हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मतलब मेरे को सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच बोलना है, क्योंकि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं तो मेरे को उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसके लिए सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि जब आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है ना, थोड़ा बहुत भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आप ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत ही सही, पर मैं इससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ व्लॉग की शुरुआत में ही कि अभी मतलब कल कल हमारे गांव में त्यौहार है। आप सोचोगे ये त्यौहार क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि जो ये त्यौहार होता है, इसके लिए एक स्पेशल डेट निकाली जाती है। मतलब पूरे जो भी एक गांव होता है, उसमें एक पूरी डेट निकाली जाती है, जो कि सभी के लिए होती है, जितने भी घर होते हैं उस गांव में। और उसमें ये होता है कि सभी जितने भी गांव वाले हैं या हम लोग हैं, सभी को कॉल करते हैं। जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें खाने पे इनवाइट किया जाता है। और बहुत सारे लोग आते भी हैं, पर अब इतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। पर जब पुराना टाइम होता था ना, जब मतलब पुराना ज़माना यानी कि आप जब हमारे दादा वगैरह का टाइम होता था, तो उस टाइम पे ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 40-40 50-50 लोग आते थे त्यौहार में। और ना पूरे गाने लगते थे और सभी लोग नाचते थे। पूरा एक घर होता था, ठीक है, पूरे गांव में एक एक मतलब एक का घर डिसाइड करते थे जहाँ पे कि गाने लगेंगे। तो फिर हर साल होता था, मतलब हर साल हर एक के घर में गाने लगे, मतलब चेंज होता रहेगा घर। आज उसके घर में, कल उसके घर में, कल उसके घर में, तो ऐसे ऐसा होता था। तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। पर अब ऐसा नहीं है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमारे सिर्फ ये होता है कि लोग आते हैं खाने पे और अच्छे से मिलते हैं, गप्पे मारते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। तो मेरे घर पे कितने गेस्ट आएंगे वो तो मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और एक और फंक्शन है आज हमारे गांव में, जो कि देवता जी के मंदिर में होता है। उसे हम प्याशली बोलते हैं। और उसमें ये होता है कि प्याशली यानी कि जगराता टाइप ही होता है वो। उसमें ये होता है कि जितने भी जेंट्स लोग हैं वो मंदिर में जाते हैं और खाना बनाते हैं और रात को भी वहीं पे ही सोते हैं। और जो लेडीज़ और लड़कियां होती हैं वो बस खाना खाती है। और उनको खाना वहीं पे मिलता है, तो खाना लेने जाना पड़ता है और उसे खाना पड़ता है। और आज वहाँ पे क्या बनेगा खाने में वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी शाम को। अभी पहले कॉल आ रही है मेरे पापा की, तो मैं वो उठा लेती हूँ। तो गाइस, पर्दे निकालने के टास्क में मैं रही बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, अनलकी। मुझसे नहीं निकली पाइप, पूरा ट्राई करा। मेरे भाई की हाइट लंबी है, बट वो अभी है नहीं, यहाँ वो नेरवा गया है, तो फिर वही निकाल सकता है। बाकी तो हमारे बस की बात नहीं है इसको निकालना। मम्मा भी मेरी तरह ही छोटा है, सो बाकी काम क्या जाए। गाइज, मैं अभी काम करके फ्री ही नहीं हुई हूँ, तब तक कि मुझे पता चला कि मेरे को जाना है थ्रेडिंग करवाने। पूरी भूत बनी हूँ, बहुत सारी थ्रेडिंग करने के लिए आई है। तो एक आंटी करता है, तो और भी जा रहे हैं गाँव से, तो मुझे भी फ़ोन आ गया कि चल। तो मैंने सारा काम छोड़ छाड़ के मैंने कहा चलो जी पहले थ्रेडिंग करवा के आते हैं। तूफान न चंड है, सुनता ही नहीं आवाज़ मेरी। तो गाइस, हमारे साथ हो गया पोपट। जो वो आंटी थी ना जिनसे हम थ्रेडिंग करवाने गए थे, वो है ही नहीं, वो नेरवा चले गया। तो फिर वापस आना पड़ा और मेरा इतना सारा काम रह गया ना इस वक्त को मैंने कर भी लेना था कंप्लीट। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ ना, इतने सारे कपड़े ही कपड़े हैं, इन सब को फोल्ड करना है मेरे को अब फिर से। वापस मेरे भाई ने वही हाल कर दिया अपने रूम की, वो तो है ही ऐसे भी। तो अभी हम लोग आए थ्रेडिंग करवाने। देखो ये तो तीसरे मेरे पीछे बैठे हुए इतने सारे लोग हैं थ्रेडिंग करने स्पेशल। पहली बार में मार को कोई मिला है नहीं, अब दूसरी बार ट्राई कर रहे, अब देखते मिलता है नहीं। मैं देख लो, खुद को दिखा रहा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जो लड़की मेरी थ्रेडिंग कर रही है ना, इसको मैं थ्रेडिंग करते हुए भी बस ये बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो। तो इतनी ज़्यादा रात हो गया, अब मैं घर पहुँच रही हूँ और सांस तो पूछो ही मत, इतना दूर है ना वो नीचे घर। जहाँ हम लोग गए थे
तो फिर अब फाइनली अपने घर पहुंच रही हूँ, क्योंकि हम 4 लोग थे यार। थ्रेडिंग करने में तो टाइम लगता ही ना था। हाथ इतने ठंडे हो गए ना, पूछो मत। ऐसे लगा बर्फ जम रही होनी हाथ में। तो गाइस मैं अभी पहले बाहर जा रही हूँ, फिर वहाँ से पर्दे लेके आ रही हूँ। मेरे को पर्दे लगाने हैं क्योंकि ठंड है। एक साइड के नहीं धोए, एक साइड के धोए, क्योंकि ऐसा है ना, फिर अगर पूरे दोनों धोते हैं तो पूरा कमरा बहुत ठंडा हो जाता है, और आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए पहले एक साइड के धो, एक साइड के कल धोएंगे। तो इसको मैं अभी पहले लगा लेती हूँ इन पर्दों के ऊपर, और इसको भी सुबह धोना पड़ेगा जल्दी, ताकि ये दिन तक सूख जाए और फिर वापस लगा ले, क्योंकि गेस्ट भी आएंगे। ये तो पता नहीं कोई आता है या कोई आता भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कोई आएगा तो भी, नहीं भी आएगा तो भी। सो पहले पर्दे लगाए जाए, मैं पर्दे लेके आती हूँ। सो गाइस फाइनली पर्दे पूरे लग गए। ये देखो लटक लटक के। अच्छे से लग गए। अब इस वाली साइड वाले धोने पर एक कल धोने, इस साइड वाले पूरे हो गए साफ। अच्छे से हीटर ऑन कर लेती हूँ। तो ये होता है हमारा जगराता, जिसमें कि लोग यहाँ सीढ़ियों में जाते हैं और खाना लेते हैं अपने घरों के लिए मंदिर से। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो मंदिर के पास ही खाते हैं खाना, और रात भी वहीं पे ही लगाते हैं। और इतनी सारी आग जलाई होती है, मतलब फुल ऑन मज़े होती है उनके। फिर हम लोगों को भी ऐसे ही है कि हमें खाना बना बनाया मिल जाता है, हमें भी बस खाना ही है। और ये देख सकते हो आप, ये बर्तन वगैरह वगैरह लेके लोग पहुँचे हैं, और सब अपने अपने घर के लोग खाना ले जा रहे हैं। मैं भी वहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि मैंने किसी और के पास बर्तन दिए थे अपने, तो फिर वेट कर रही थी कि कब मेरा खाना आया, कब मैं घर जाऊँ। और ये भोग होता है, ये सबको खाना पड़ता है, ये मंदिर का भोग होता है, इसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। तो गाइस मैं मंदिर से ना खाना लेके आ गई हूँ। ये है राजमा की दाल, ये तो मेरी वैसे भी फेवरेट है ऑल टाइम। एंड इसमें नीचे चावल है, ये ना, ये देखो इसमें पूरे चावल ही चावल लगे हैं। तो ये भोग होता है आज, इसको मतलब सब खाते हैं, मतलब पूरे गाँव में जितने भी लोग हैं सब यही खाना खाएंगे, क्योंकि ये भोग होता है, तो ये सबको खाना ज़रूरी होता है। और इसको रखती हूँ मैं यहाँ इस पे, ताकि चावल नीचे ना लगे। और बाकी इसमें है जी घी। आप सोचोगे डिस्पोजल में घी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बर्तन लेके नहीं गई थी, तो एक फिर कहाँ से लेके आती। ये लस्सी के लिए गिलास है। तो पहले चावल निकालते हैं। चावल भी मैं चम्मच लेके आई हूँ चावल के लिए। बस उन लोगों ने चपाती नहीं बनाई है, बाकी चावल दाल और घी है, उसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है। पर ये भोग होता है तो ये मंदिर में बनता ही बनता है, तो इसे खाना ज़रूरी होता है। और बाकी जो मतलब जेंट्स लोग हैं वो मंदिर में ही खाना खाते हैं, बाकी जो लेडीज़ है उन्हें घर खाना लेके आना पड़ता है और यहीं पे खाना पड़ता है। तो मैं जितने चावल खा सकती हूँ उतने चावल लूँगी, क्योंकि चपाती हमने घर पे ही बनाई है, तो वो हम घर पे ही खाएंगे। कुछ चम्मच से हिलाना पड़ेगा ना, अदरवाइज दाल सारी ऐसी नहीं आएगी, दाने दाने नहीं आते। फिर दाने डाले भी है, पहले जाएंगे। मेरे को दाने पसंद है ज़्यादा। कौन सा दिए? पता किसने दिया है। वैसे मैं घी नहीं खाती हूँ हर दिन, क्योंकि मेरे को नहीं है खास पसंद, बट आज खाना पड़ता है क्योंकि ये होता है भोग का घी। तो जो देवता जी का घी है उसको कैसे इनकार किया जा सकता है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की मेरी सुबह हो रही है चाय के साथ एंड ऑल्सो चपाती। तो फिर अभी 9 बज रहा है और मैं अब सो के उठ रही हूँ, जिसके पीछे का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और बादल ही बादल है। और बाकी मुझे सूत्रों के द्वारा खबर मिली है कि कोई मेहमान नहीं आ रहे। वैसे मेरे घर पे तो मैक्सिमम जितने लोग थे सब ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ठंड है होती है वहाँ पे, तो हम नहीं आ रहे हैं। बाकी अब शाम तक कोई आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी अब अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे ही, वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज हम सिड्डू बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी। पर पहले मैं चाय से अपने दिन की शुरुआत तो कर लूँ। वाह, ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, पर हाँ सर्दियों में थोड़ी बहुत चलती है। देख सकते हो आप, अभी मैं बिस्तर से नहीं उठी हूँ, तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुखातिब होती हूँ। वाह मेरी हिंदी। तो गाइस ये देखो, मैं सॉक्स वॉक्स पहन के पूरी फुल रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाना है बर्तन धोने। क्योंकि कल हमारे मंदिर में जैसे सब गांव वालों के लिए खाना बना था, तो जो बड़े बड़े बर्तन होता है ना, वो सुबह औरतों को ही धोने पड़ता है। इनका काम तो बस खाना बनाना देना ही है, बाकी काम हमारा ही होता है। बाकी ये देखो, अभी मेरे गाँव में धूप नहीं लगी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगी है। और सूर्य देव जी तो दिख ही नहीं रहे, अभी उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया। तो फिर मेरा घर देख के तो आप कैसा लग रहा होगा, सुबह अभी हुई है, तो अभी मेरे को सूर्य देव भी दिखा है। आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्या मैं? ये देखो, यस। तो मैं पहले जाती हूँ, बर्तन धोते हैं, उसके बाद मेरे अपने घर पे भी बहुत सारा काम है। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना आज की, मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत गंदे वाली। तभी तो मैंने इतना मोटा कोट पहना है मेरे भाई का। तो ये इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, इन्हें धोना पड़ता है। वैसे तो मेरी मम्मी आते हैं औरतों के साथ, पर मेरी मम्मा बीमार रहते हैं तो वो आ नहीं सकते, तो वो मेरे को भेजते हैं। तो मैंने भी सोचा थोड़ी बहुत वीडियो निकाल के आप लोगों को दिखा लेती हूँ। मेरे को सोचोगे काम करनी है, ये वीडियो बनाने में लगी है। गेस व्हाट, मुझे अभी कॉल आई थी मेरे मामू के घर से। उन्होंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं, तो वो लोग 3 4 5 6 लोग आ रहे हैं पूरे। तो मैं अब खुश हो गई कि कोई तो मेहमान आ ही रहा है। सो या फीलिंग सो 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 हैप्पी। क्योंकि यार पता कैसा होता है, हर बार पिछली बार हमारे घर पे कोई भी मेहमान नहीं आता, और मैं पहली इंसान हूँ जो मेहमानों के लिए इतना खुश होती हूँ। वैसे तो सभी होता है, क्योंकि त्यौहार में तो सबके घर में मेहमान आने चाहिए, इसीलिए तो यार त्यौहार करते हैं। बाकी क्या ही करना है त्यौहार का, ताकि सब अपने मिले आए, उनके साथ बैठे, अच्छा लगता है। बाकी क्या ही होता है। और तो मेरे को अभी और जो गिल्ला है वो रहने दे। तो मैं इधर कपड़े, तौलिया नहीं रहने दे इसको, ये तो सूख जाएगा, इससे परे वाले थे। तो गाइस मैंने अभी बिस्तर वगैरह में सारे में गिलाफ लगा लिया, और अब बस कपड़े तय करने। आज मैं सच बताऊँ ना, मैंने खाना भी 2 बजे खाया, नहीं व्लॉग बनाया, कुछ नहीं करा। मैं बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा। अभी गीज़र ऑन करा, अब नहाना धोना है, फिर जाके फ्रेश होना, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत बिजी हूँ। गाँव जाने का तो 1% टाइम नहीं लगा है। अभी थोड़ा जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे तो कुछ नहीं होता, लोग घरे परे घूम रहे होते हैं, सब के घर पे गेस्ट आए होते तो सब बिज़ी होते हैं। बस मैं ये कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत काम अंदर और रहता है, वो करना है। उसके बाद फिर दिखाती हूँ मेरे भी कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हो, तो आप लोगों को दिख ही जाएगा व्लॉग में आगे आगे। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी यानी कि अच्छे से कपड़े पहन लिए, काम करके फ्री हो गई हूँ। बाकी मैं आपको अपना कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, यार फ़ोन टिकाना बहुत मुश्किल होता है मेरे को, क्योंकि यू नो व्हाट, फ़ोन टिकेगा ही नहीं। बस ऐसे देख लीजिए आप लोग। तो फिर मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। आप लोग भी मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बाकी भी मेरे गेस्ट नहीं आया है, और मैं इसके बाद अभी गाँव जा रही हूँ, तो देखती हूँ किसके घर पे कौन कौन आया। वैसे गाँव यानी कि अपने घर जा रही हूँ, मेरी चाची के घर जा रही हूँ, और उनके घर में जाके थोड़ी ना मेहमान देख सकती हूँ। तो फिर आप लोगों को भी घुमाती हूँ मैं अपने साथ। बाकी ये देखो पूरा सनसेट हो रहा है, ये रहा मेरा प्यारा सा सुंदर सा गाँव। तो ये मैं आप लोगों को अपने गांव की सैर करवाती हूँ। ये मैं नीचे नीचे जा ही रही थी, और ये तो मेरा फेवरेट रास्ता, मतलब इस रास्ते से तो मेरा रोज़ आना जाना होता ही है। तो मैंने सोचा सर आपको भी घुमा ही लेती हूँ अपने गाँव। तो मैं थोड़ा नीचे जाके देखा कि मेरे गांव के एक अंकल है, वो पाँव धो रहा है, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर ली।
बाकी फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा नीचे गई तो मुझे पर दिख है? गई कोई गेस्ट आ रहा है, क्यों? तो मैंने उन्हें भी नमस्ते कर दी। वैसे कोई तो वो नहीं। मेरे गेस्ट नहीं थे तो वो गांव हाँ के, तो पर वही सीन है ना, हमारे गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो जो उनके नमस्ते गेस्ट है जी। वो हमारे गेस्ट है। तो फिर बस ऐसे ही कुछ इस तरह से ही हो हेलो रहा है। गुगलू उसके बाद मैं अपनी दादी गुगलू। के घर पहुंच रही थी, और आपको ना जो वीडियो में बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ये है मेरी दादी का घर, और वो जो बाहर खड़े वो मेरे बुआ थे। तो फिर मैं चलती रही। तो गाइज़ मेरे मेहमान तो अभी घर से ही नहीं चले हुए, वो अभी कॉल कर रहा था कि 5 मिनट में चलते हैं, तो मैं तो पानी पी रही हूँ तब तक। पूरा दिन ना मेरे को पानी पीने का टाइम भी नहीं लगा, इतना बिजी थी। अब मैं सिड्डू बनाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी, पर यार अब ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और किचन में कुछ दिखता ही नहीं, तो आपको क्या ही दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ सिड्डू। पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, जितना हो पाएगा मुझसे। पर पहले मेरे को सलाद काटना है, तो मैं पहले सैलेड काट लेती हूँ। गाइस अभी ना मेरा सिड्डू बनाने के चक्कर में फ़ोन ही टूट गया था। ये देखो, ये मैं घी लगा रही हूँ हाथ में ताकि जो सिड्डू है ना वो हाथ में ना चिपके। वैसे भी मैं तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनेगा, पर चलो ट्राई करने में तो कोई बुराई नहीं है, हर चीज़ को ट्राई करते हैं। हाँ जी, मैं रुको एक सेकंड, मैं सिड्डू बना रही थी। हाँ सबर कर बिचड़ू लो पुर ठीक कहाँ लाऊ लो। अच्छा बैठो, इतना आटा करना बैठा है, काफ़ी है ना। गाइस ये रहा सिड्डू, और ये रहा, ये उड़द की दाल का होता है ये मिक्सचर जो होता है। अगर आपको कभी रेसिपी जाननी होगी वो मैं आपके को पक्का बताऊंगी विस्तार से। अगर आप लोगों को भी जानना होगा कि सिड्डू कैसे बनता है, वो मैं आपको एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। ये तो मैं जस्ट अभी एम ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं आता बनाना, और ना ही मैंने कभी बनाया, तो मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो मेरे को मम्मा ने कहा है ऐसे बनता है, जैसे इसे ऐसे इकट्ठा करना पड़ता है। सब क्या इकट्ठा करने में कोई एक्स्ट्रा लग गया है मेरे को। या ऐसे ऐसे करना है इसे, और फिर इसको इस तरह से यू कर देना है ताकि ये फटे ना, मतलब इसका जो मिक्सचर है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। और टोल वे बरा है मुखे ऐसे ये रहा मेरे सिड्डू। अब इसको मैं सिड्डू मेकर में डालूंगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मेरा सिड्डू कैसा बना था। मम्मा याद रखना मैंने कौन सा सिड्डू बनाया हुआ है। तो खाइए जो नहीं। हाँ ठीक है। वाह गाजर भी है। सुबह बनाओगी? सुबह है। अच्छा चलो बढ़िया, चाय के साथ आ जाएगा। इसमें तो संतरा भी है। वो कैसे बना? सही है कि पीना पीना तो गई पूरी तरह से रात हो गई, अभी तक भी कोई नहीं आया, वो अभी पता नहीं कहाँ पहुँचे होने।
तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा रात हो गई है। पर हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू। आप लोगों का जो मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, मैं जानती हूँ कि हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग मतलब इतना प्यार दिखा रहे हो यार, उसके लिए थैंक यू सो सो मच। इसी तरह से दिखाते रहना अपना प्यार। और मैं मतलब कभी सोचा भी नहीं था, सच्ची बता रही हूँ, कि मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा ही रिस्पांस है, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो इसमें भी खुश थी कि मेरे को 3 लाइक आ रहा है, 4 लाइक आ रहा है, अब तो मतलब 100 से ऊपर ऊपर ही आ रहा है। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। और एक वीडियो पे तो मेरे 800 लाइक पूरे होने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर 1000 लाइक पूरे हो जाए, तो मैं मतलब क्या ही बताऊँ, उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर चलो, जो भगवान ने दिया है और जितना दिया है ना, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कभी। सो इतना भी हो गया ना, 800 लाइक बहुत होते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब शायद से मेरी वीडियोस पे 11 12 13 14 ऐसे लाइक्स आते थे, तो उसमें भी बहुत खुश होती थी। तो फिर अभी तो इतने सारे आ रहे हैं, तो इसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही, भगवान करे आपके जीवन में भी इसी तरह से तरक्की दे, जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ को देख के इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। सो थैंक यू। नो गाइस, आपको दिख रहा है या नहीं, ये है बड़े। हम इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बड़े ही कहते हैं वैसे। और ये मेरे मम्मा ने बनाया अभी, क्योंकि ये ना चाय के साथ खाते हैं, मतलब स्नैक्स टाइप ही समझ लो आप। मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ ना, अगर बहुत यम्मी होता है। और अगर आपको कभी इसकी भी रेसिपी जाननी होगी ना, मेरे को आता कुछ नहीं है बनाना, लेकिन ना आप लोगों के लिए मैं पक्का ये रेसिपी भी बता दूँगी। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो, वैसे तो ये उड़द की दाल की बनता है, वैसे हम इसे माश कहते हैं, माश की दाल की ही बनता है। सो इतनी यम्मी बना ना, तो वो बहुत क्रिस्पी से वैसा टेस्ट आ रहा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठंड में बैठो बारंगेटी के पास और ये खाओ गाइस, मतलब पहाड़ों में रहने का मज़ा ही अलग है। ये चीज़ तो मैं मानती हूँ। आप लोग भी बहुत मिस करते होंगे यहाँ, जो पहाड़ के नहीं हुए। वैसे अपनी जगह सबको बेस्ट लगती है, मैं तो एमी वो कुछ भी बोलती रहती हूँ। 1 2 3 4 ये वाले मेहमान में 5 मेरे साथ बैठा था स्वजल, मेरे बापू का बेटा। और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी हम लोगों ने इनको चाय दी है, तो ये भी चाय पी रहे हैं और वो क्रिस्पी बड़े खा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ना बातें रात के 2 बजे तक की, सोचो हम सोए पता नहीं कब हो गए। और यहाँ पे भी मैं अपनी दोनों मामी को घुमाने लाई हूँ भाभी के घर पे। तो हम बैठे थे, गप्पे शप्पे मारी थोड़ी बहुत। और बस सुबह तो मतलब मैंने इतना ही व्लॉग बनाया है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा मेरे को। तो आज ना मैंने सुबह से लेकर व्लॉग ही नहीं बनाया हुआ, क्योंकि गेस्ट है इधर उधर, बहुत सारे लोग हैं मिल रहे हैं, तो मतलब मैं लोगों के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल रही हूँ। और लो जी, ये एक्स्ट्रा एनिमल पहुँचा है इसकी, तो ना मैं ये मैंने गाय को घास डाल रही हूँ। बहन डाल रही हूँ, तू तो मेरे को घास भी नहीं डालने देगी। यार इसको परे तो भगाते हैं यहाँ से, इस बुच्छू ने तो। लो तुम दोनों को घास। रुक जाओ, निकालने तो दो। सो गाइस, अभी भी मैं थोड़ी बहुत बिजी हूँ, तो मेरे को जब टाइम लगेगा तब तक व्लॉग बनाती रहूँगी। जब नहीं लगेगा फिर तो आपको पता ही है, क्योंकि आज काम ही बहुत है, गेस्ट वगैरह को घुमाना फिराना, तो इसी में लगे आज। तेरी बोतल की हालत कुछ ठीक होती है कभी? मम्मी स्वजल का है, कहाँ गया? अच्छा, मैंने सोचा यहाँ होगा, बेचारा बोर हो रहा है।
हम आए उसकी वजह से यार, भूख ही नहीं है। चाय भी पी पा रहे, घर में मिठाई वगैरह खाई पा रहे, भी ज़बरदस्ती खिला रहे, मेरे को भूख ही नहीं लगी। आज तो मेरे को मेरा व्रत हो गया। अब हमारा ऊपर धूप में बैठ। पूरे 5 बजने वाले हैं शाम के और सूर्य देव भी अस्त होने वाले हैं। तो मेरे जो गेस्ट आए थे उन लोगों को मैं सी ऑफ करके आई हूँ अभी। उन्हें पूरा घुमाया फिराया। इसमें मैंने खाना खुना कुछ खाया ही नहीं सुबह से। मैं बस इसमें घूमे जा रही हूँ। और इस तरह के कुछ हमारे त्यौहार आते हैं, मेहमान आते हैं और फिर हम उनके साथ अच्छे से बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, उन्हें भी घुमाते हैं और बस फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे या तीसरे दिन हम तो उन्हें आज ज़बरदस्ती से बोल रहे थे कि इधर ही रुको, पर उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो जाना ही पड़ेगा। फिर हमने भी ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि ऑफकोर्स सबके अपने घर में काम होता है। सो या, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।